साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि हम आंखें बंद करके पूजा क्यों करते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सृष्टि के कण कण में भगवान का वास है। ये बात तो सदियों से कही सुनी जा रही है। मनुष्य के रोम रोम में भगवान बसे हैं। सवाल ये है कि जब रोम रोम में भगवान बसे हैं, सृष्टि के कण कण में भगवान हैं, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम भगवान की पूजा के लिए उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने जाते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करके ही उनका ध्यान करते हैं। सवाल ये है कि अपनी आंखें खोलकर हम ईश्वर में ध्यान क्यों नहीं लगाते। साध संगत जी, कई दिनों से ये सवाल मन में आ रहा था, इसीलिए इसका जवाब खोजने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली। इस कहानी ने बहुत कुछ साफ कर दिया। अपने काम में माहिर एक हार्ट सर्जन ने ना जाने कितने मरीजों को नया जीवन दे दिया था। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली थी। जिस शहर में वे रहते थे उसी के बाहर एक नदी थी, जिसके किनारे एक संत का आश्रम था। हर दिन सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते और अपनी समस्या का समाधान पाकर खुशी खुशी लौट जाते। एक दिन डॉक्टर के मन में संत से मिलने का विचार आया। बिना देर किए डॉक्टर संत से मिलने जा पहुँचे। पेड़ के नीचे बैठे वो संत बेहद शांत भाव से लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। ऐसा करते करते डॉक्टर का भी नंबर आ गया। उन्होंने संत से कहा, महाराज, क्या ये सच है कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में रहता है? मैं तो हार्ट सर्जन हूँ। मैंने कितने ही दिलों को खोल कर देखा है। उसके एक एक अंग से मैं परिचित हूँ, लेकिन मुझे कभी भी उसमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। ये सवाल सुनकर संत मुस्कुराने लगे। उन्होंने तत्काल अपने शिष्य से एक गाय बुलवाई। गाय आते ही संत ने डॉक्टर से कहा कि वो जाएं और वो गाय का दूध निकाल लाएं। आज्ञा मिलते ही डॉक्टर ने बर्तन उठाया और गाय का दूध दोहने पहुंच गए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो डॉक्टर गाय का एक बूंद दूध भी नहीं निकाल पाए। आखिरकार इस काम में नाकाम होकर वो डॉक्टर संत के पास लौट आए। संत ने मुस्कुराते हुए इस बार शिष्य से कहा कि वो गाय का बछड़ा ले आए। शिष्य ने बछड़े को गाय के पास लाकर बांध दिया। बछड़े के आते ही गाय उसे दुलारने लगी। संत ने डॉक्टर से कहा, अब आप दूध निकालने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन इस बार उन्हें नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी मिली और गाय ने इतना दूध दिया कि देखते ही देखते बर्तन भर गया। डॉक्टर हैरानी के साथ संत के पास लौट आए। संत डॉक्टर की हैरानी को समझकर बोले, जैसे गाय के दुधारू होते हुए भी पहले आप उसका दूध नहीं पा सके, वैसे ही जब तक आपके भीतर सच्चे ध्यान और बाहर सच्चे प्रेम की लो प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक आप ईश्वर को पा नहीं सकेंगे। आंखें बंद रहें तो प्रकाश कितना ही तेज क्यों ना हो, दिखाई नहीं देता। आंखें खुल जाएं तो ये सवाल ही बेकार हो जाता है। अपने भीतर आस्था, प्रेम और विश्वास का दीप जलाएं। ये जान लें कि उनका उजियारा संदेह के अंधेरे से लाख गुना बलशाली है। उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया कि पानी में जब जब तिरंगे हिलोरे मारती हैं, चांद की परछाई उसमें साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वही पानी स्थिर और शांत हो जाता है तो उसमें चांद की परछाई एकदम साफ दिखाई देने लगती है। संत ने डॉक्टर को कहा, दिल में यदि यही शांति और निर्मलता हो जाए तो ईश्वर के दर्शनों के लिए दूर नहीं जाना होगा। साध संगत जी, देखा जाए तो ये महज एक कहानी है, लेकिन जो संदेश इसमें छिपा है वो कितने ही लोगों के सवालों का जवाब है। और मुझे भी अपने सवाल का जवाब इसी कहानी को पढ़कर मिला। हालांकि दौड़ भाग और आपाधापी के बीच मन को शांत रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन एक सवाल का जवाब भी दिल को बहुत सुकून देता है। इसीलिए मैं भी जब अपने सतगुरु दातार भगवान को याद करती हूँ तो आंखें बंद कर लेती हूँ। लेकिन तब और अब के दौरान में मुझे काफ़ी बदलाव महसूस हुआ। आप भी करके देखिएगा और अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। दिल से प्रार्थना निकलती है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। साथ संगत जी, एक बार एक प्रार्थना स्थल के सामने एक बुरे आदमी ने जुए और शराब का अड्डा खोल लिया।
प्रार्थना स्थल के गुरुजी ने लाख मनाने पर भी वो आदमी वहां से हटने को तैयार नहीं था। अब गुरुजी थक हार कर अंत में कोई उपाय ना देख जब प्रतिदिन सुबह प्रार्थना स्थल आते तो उस आदमी के अड्डे के सामने कुछ देर खड़े होकर अपनी आंखें बंद करके उसकी बर्बादी की प्रार्थना करते। वो आदमी रोज गुरुजी को ऐसा करते हुए देखता, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर अचानक से एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से उस जुए और शराब के अड्डे में ज़बरदस्त आग लग गई और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस घटना के बाद उस बुरे आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने गुरुजी को कोर्ट में घसीटा। साथ ही वो जज से फरियाद करने लगा कि इस गुरुजी की प्रार्थना की वजह से मेरा पूरा काम खत्म हो गया, मेरा व्यापार बर्बाद हो गया। अब मेरे नुकसान की भरपाई इस गुरुजी से करवाओ। खुद को फंसते हुए देख गुरुजी ने अपनी सफाई दी कि हुजूर, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, बल्कि इसका अड्डा तो शॉर्ट सर्किट के कारण जला है। जब दोनों अपने अपने तर्क पर बहुत देर तक अड़े रहे तो जज साहब बड़े हैरान हुए। अंत में जज साहब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब जज के इस विचित्र व्यवहार को देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। उसके बाद जज साहब ने भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए एक लंबी सांस ली और फिर कहा कि शायद ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है जिसमें एक दुष्ट आदमी कह रहा है कि सब कुछ प्रार्थना की वजह से हुआ है, जबकि प्रार्थना करने वाला बोल रहा है कि प्रार्थना से तो कुछ होता ही नहीं। कहने का भाव ये है साथ संगत जी कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से अक्सर लोग अपने विचार और भावनाएं तक बदल देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रार्थना अगर दिल से करी जाए तो वो ज़रूर सुनी जाती है। बस ज़रूरी है कि प्रार्थना करने वाले के मन का भाव सच्चा हो। एक महात्मा जी भक्ति की कथाएं सुनाया करते थे। उनका सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा था। बहुत ही भारी संख्या में लोग उनसे कथा सुनने आते थे। एक सेठ जी ने भी संत के बारे में सुना तो वो भी वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन सेठ ने अपना वेश बदल लिया। सेठ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई मेहनतकश मजदूर हों। वो सेठ जी आकर एक कोने में बैठ जाते, चुपचाप प्रवचन सुनते। अब प्रवचन में आने वाला एक व्यक्ति कई दिनों बाद आया। महात्मा जी के पूछने पर उसने बताया कि उसका घर जलकर राख हो गया, उसके पास रहने को घर नहीं है। संत जी ने सभी को कहा कि ईश्वर ने कोप किया, वह आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या आप अपने साथी की सहायता करेंगे? वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए जो बन पड़े मदद करें। एक चादर घुमाई गई, सभी ने उसमें कुछ न कुछ पैसे डाले। मैले कपड़ों में बैठे हुए सेठ ने 10,000 दिए। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सबको लगता था कि ये कोई कंगाल और नीच पुरुष है जो अपनी हैसियत की वजह से पीछे बैठता है। अब जब सभी ने सुना कि इन्होंने 10,000 रुपये दिए हैं तो सभी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। अगले दिन सेठ उसी तरह से मैले कपड़ों में आकर फिर पीछे बैठ गया। सब खड़े हो गए। सभी ने एक सेठ को आगे बैठने के लिए जगह दी। फिर महात्मा जी आए और सेठ जी से कहने लगे, आप मेरे पास आकर बैठें, आपका स्थान पीछे नहीं आगे है। सेठ ने भी जवाब दे दिया कि सच में इस संसार में केवल धन की ही पूजा होती है। आम लोगों की भावनाएं तो भौतिकता से जुड़ी होंगी, लेकिन महात्मा जी आप तो संत हैं। मैले कपड़े वाले को भी अपने पास बिठाने की आपको तभी सूझी जब आपको पता चला कि मैं धनी हूँ, अमीर हूँ। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। महात्मा जी आप धन की वजह से मुझे अपना रहे हैं, क्या ये सच है या कोई और कारण है? महात्मा जी बोले, आपको समझने में गलती लगी है। मैं ये सम्मान आपके धन के प्रभाव में नहीं दे रहा, ज़रूरतमंद के प्रति आपके त्याग के भाव को दे रहा हूँ। धन तो कई लोगों के पास होता है, लेकिन उनके पास ऐसा दिल नहीं होता कि वो दान कर सके, और ये सम्मान आपके भाव को है। साथ संगत जी, त्याग और अपरिचितों के प्रति दया का भाव मनुष्य को विचारों से संत बना देता है। इसीलिए सारी बात केवल मन के भाव की है। अगर आज की साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान निरंकार जी।